हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हजारों बच्चों के रिजल्ट के बाद जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के बाद बेहतरीन रैंक लाने के साथ डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद और लखनऊ में भी काउंसलिंग चल रही है। तो इन सब की तैयारी करवाने के बाद हम उपस्थित हैं इस बार बीएचयू एलएलबी 2024 के लिए। देखिए, बीएचयू एलएलबी 2024 का सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या था और क्या रहेगा, कट ऑफ इस साल तक हम आपको बता देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर आपको एलएलबी करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में है कि इसे जज की फैक्ट्री कहते हैं। जो जुडिशियरी का एग्जाम होता है जिसके तहत आदमी सिविल जज या जो लोअर कोर्ट्स के जज बनते हैं, उसमें कोई भी लड़का या लड़की बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस इसका डिजाइन किया गया, जो आप एडमिशन लेने के बाद वहां पढ़ना स्टार्ट करोगे। वैसे तो एक बात है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी अगर यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा सीट अगर देती है एलएलबी में, लॉ में, तो ये डीयू है। लेकिन उसके बाद अगर रेजिडेंशियल कैंपस की बात करें तो ये हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसका मैं खुद स्टूडेंट हूं। बीएचयू में आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो एक आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में मिलेगी। तो चलिए एक एक चीज हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, बीएचयू एलएलबी का पूरा प्लेलिस्ट है, मतलब लॉ 3 ईयर, एलएलबी 3 ईयर का पूरा एक प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन, सभी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको कट ऑफ, हर चीज हमने सॉल्व करा के वहां पे रखा हुआ। आपको मालूम ही है, पहले अलग अलग एग्जाम होता था, अब कॉमन एग्जाम होता है, और वो कॉमन एग्जाम होने के साथ साथ सिलेबस भी कॉमन हो गया। नो मैटर, आपको उससे मतलब नहीं, आपको अपने रिजल्ट से मतलब है। तो वो क्या सिलेबस रहने वाला है उसको भी हम देखेंगे, और इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिर वाई बीएचयू। सबसे बड़ा सवाल है कि बीएचयू ही क्यों। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं बीएचयू ही क्यों, देखो, बीएचयू में सबसे जो बड़ी चीज है, आपको प्लेटफॉर्म एक्सपोजर की एक ब्रांड है। यहां से आपका प्लेसमेंट हो या आप किसी नौकरी की तैयारी करो, आपके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ के प्रोफेसर इतने कोऑपरेटिव हैं, आप पास होने के कितने भी साल बाद जाओ, आज भी ये परंपरा बरकरार है, जो कि मदन मोहन मालवीय के टाइम से चला आ रहा है। आज भी आपको वो उतनी ही तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो बीएचयू से पढ़ने का मैंने बताया ही, जज की फैक्ट्री, और इसकी जो ऑरा है, एनवायरनमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे हम सीओ क्यूपी 11 लॉ एलएलबी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पैटर्न 3 इस्तेमाल होगा। इसके क्या डिटेल सिलेबस है ये भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। आपको अगर बीएचयू एलएलबी 3 ईयर का फॉर्म भरना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, किसी भी चीज का डिग्री हो, जो कि 10+2+3 का पैटर्न फॉलो करता है, और मिनिमम यहाँ पे 50% आपको चाहिए, कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन 3 ईयर एक्सेप्ट दो सब्जेक्ट वेयर ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड। मतलब इसमें पासिंग मार्क जिसमें उसको छोड़ दो, 3 इयर्स में आपके सभी सब्जेक्ट में 50% चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। या फिर आपके फाइनल डिग्री में ये भी 50% होना चाहिए, तो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। ये सब इसके पर्पस है, मतलब किसी भी बोर्ड से आप लेकर के जाओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू एलएलबी कोर्स सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट कंसीडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन 3 इयर्स, ठीक है। अब ये एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होगा, इस पे नहीं जाओ, सिंपल समझो, आपके फाइनल ईयर तक 50% होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे मान्य होंगे। 50% से कम वाले बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार आप लोग ये पूछते हो, नहीं होता है इसमें, ठीक है। लास्ट तक आपको जाके फाइनल वो आउट कर देंगे। पैटर्न जो इस्तेमाल होगा, चूंकि अब ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, पहले क्या करवाती थी, पहले बीएचयू खुद अपना एग्जाम लेती थी, डीयू खुद अपना एग्जाम लेती थी, लेकिन अब ये क्या हो गया है, इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड द एग्जाम नेम इज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पूरे भारत के लिए अब ये हो गया है सिंगल टेस्ट। इसमें जो पैटर्न 3 है, पैटर्न 1 to 3 है, तो 3 पैटर्न जो है, 3rd नंबर, इट इज एप्लीकेबल इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें आपको सिंपल लिख दिया गया है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम इसको देखें तो ये 4 चीजें ही हैं, लेकिन ये 4 चीजें नहीं, 4 किताबें हैं, ठीक है। अब इसको जरा तोड़ते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में कोई भी आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा जिसके
एंटो, साइनो या फिर उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है जीके। जीके आप जानते हो, देखो जनरल नॉलेज में हर चीज आ जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट में जो चल रहा है वो सारा पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। कंप्यूटर बेसिक्स की अगर हम बात करें तो ये हमने अपने चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है, जो पेड वाले बच्चे होते हैं उनको सब कुछ हम देते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें अपने कोर्स के बारे में। एकेडमी पॉइंट नाम से हमारा एप्लीकेशन हमने खुद इस बार बना दिया है, पहले ये सुविधा नहीं थी, पहले हम टीचमीट पे पढ़ाते थे, छोड़िए वो पुरानी बात हो गई। एकेडमी पॉइंट का लिंक हम दे रहे हैं और फिर सॉरी फॉर दैट। एकेडमी पॉइंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कोर्स में अभी 50% से ज़्यादा ऑफ मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो कोर्स परचेज कर लेना है, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। बैचलर ऑफ लॉ में अगर हम देखें मेन कैंपस में 300 सीटें हैं, कोर्स कोड 151 है। ये 300 से थोड़ा 15% इसमें पेड सीट के लिए रिजर्व रहता है। आपको काउंसलिंग के लिए जो बुलाया जाएगा इसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, 2 या 3 गुना बच्चों को बुलाते हैं ताकि आपको काउंसलिंग जो है वो स्मूथली हो जाए। एलएलएम और बाकी चीज़ों का भी है, तो आपको स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो ये फिर स्पेशलाइजेशन एलएलएम में चला जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये भी 300 के अकॉर्डिंग है, 300 के अराउंड में बच्चों का एडमिशन होता है। एकेडमी पॉइंट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देखो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप हमारे पास तैयारी करते हो तो सिर्फ एक कोर्स की आपकी परचेज करनी है आपको, क्योंकि सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या डीयू हो, सबके लिए यही सिलेबस रहेगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, जैसे डीयू लीगल एप्टीट्यूड मांग रहा है, अगर मांगता है तो वो भी हम आपको इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग पे नहीं करना होगा। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा और समझते हैं। पैटर्न वो है, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली चीज। ऑफलाइन अब खत्म हो गया, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर के एग्जाम होंगे। कट ऑफ को देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्लियर है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे दिए जाएंगे। अब इसमें जो आपके कट ऑफ हैं, इस बार भी जो बच्चे का 50-60% था टोटल का, उन लोगों को कॉल लेटर आया हुआ है काउंसलिंग के लिए। तो 50 to 60% आपको हर हाल में लाना है। और ये जो सामने आपको 4 वीडियो दिख रहे हैं, इसको जरूर आप वो करिएगा, मतलब वॉच करिएगा। और कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो सिलेबस हो या फिर आपको कैंपस से रिलेटेड बातें हो या इसके पहले कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको पूछना हो, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पूछना और जानना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको ज्ञानवर्धन में हेल्प करेंगी, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। और एलएलबी का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।